पार्टी तो सब कुछ अपना तय कर चुकी है। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे के नाम पर हाथरस में काफ़ी विकास हुआ है। अभी बहुत विकास की गुंजाइश हाथरस के लिए है। हमारी प्रथम जो प्राथमिकता है वो स्मार्ट सिटी बनाने की होगी। इसके साथ में ट्रांसपोर्ट नगर, मेडिकल कॉलेज, बच्चों के लिए फ्री में ई लाइब्रेरी, ऐसी मूलभूत जो समस्याएं हाथरस की हैं उनको देने का काम हमारी नगर पालिका के द्वारा होगा। अभी सीमा विस्तार हुआ है, उसके बाद में बहुत बड़ा एरिया हो गया है जी, कैसे उसको संभालेंगे? देखो, मैंने तो अपना लोकसभा क्षेत्र संभाला था, उसके हिसाब से तो ये 10वां भी हिस्सा नहीं है, तो मेरे लिए तो बहुत आसान है। और मेरी पत्नी सुयोग्य है, पढ़ी लिखी है, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा वेल एजुकेटेड अन्य लोग भी नहीं है। MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, पूरा संगठन है, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष से लेके सारे संगठन के लोग हैं, उनके दिशा निर्देश के अनुसार हर कार्य योजना बनेगी और काम होते हैं। आपके मुद्दे तो है ही कुछ, जो लोगों के बीच जाते हैं तो उनकी भी कुछ मांगे होती होंगी कि ये काम कराना है या सिंपल वही नाली खरंजा रोड, यही चीज़ रहती है। गड्ढा में आपका मुख्य मुकाबला किस दल से है? मैं किसी दल से मुख्य मुकाबला इसलिए नहीं मानता कि आप जो देख रहे होंगे कि जो प्रत्याशी हैं उनकी छवि के बारे में आकलन करें कि जो कुछ नहीं थे तब तो भूमाफिया हैं। 2014 से मोदी योगी की सरकार चल रही है, तो बिल में उन्हें इसलिए घुसना पड़ा कि बाबा का बुलडोजर चल जाएगा। 2014 से पहले उनकी पृष्ठभूमि के लिए आप मीडिया में, मैं खुद आपसे कहता हूँ कि जो भू माफिया वाली चीज़ें थी, जिन जगह पर उन्होंने प्लॉटिंग की है और जिन लोगों के अवैध कब्जे हुए हैं, उनके बारे में आप प्रश्न खुद उनसे पूछें, जनता सब जानती है। तो अभी जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ है उसमें वोटिंग परसेंटेज बड़ी कम रही है, लोगों में निरस्ता रही है। जी, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे मतदाताओं से? देखो, हमारा मतदाता तो बहुत ज़्यादा जागरूक है। जो अन्य पार्टी के मतदाता हैं वो जागरूक उतने नहीं हैं, तो वही एक मूल कारण है कि मतदाता शायद प्रथम चरण में कम रहा है। और आपने देखा होगा जब भी चुनाव होते हैं प्रथम चरण में हमेशा इनकी वोटिंग परसेंटेज हमेशा कम रहती है। द्वितीय में ज़्यादा होगी, तृतीय में और ज़्यादा होगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं रैली करते हैं? नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटा चुनाव है। इस चुनाव के लिए इतना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी इसलिए तैयारी नहीं करना चाह रही कि छोटा चुनाव है। लोकल स्तर पर ही हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे विधायक हैं, अन्य और भी लोग प्रभारी हैं। और हाथरस तो हमारे ये कह सकते हो जन्मभूमि है। संगठन में RSS के अखिल भारतीय स्तर के यहाँ पर प्रचारक यहाँ से निकले हैं। यहाँ पे आपने देखो 2 प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो ज़रूरत ही नहीं है किसी और लोगों की बुलाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे होंगे कि अपने आप मॉनिटरिंग कर रही है। रथ यात्रा निकली, माननीय मंत्री जी हमारे यहाँ मान असीम अरुण जी कल थे, उससे पहले भी हमारे यहाँ पर मंत्री रहे हैं। बाल आयोग के दर्जा प्राप्त मंत्री वो भी हैं, अन्य लोग भी आ रहे हैं। कल हमारे यहाँ पर SP सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री जी आ रहे हैं। पार्टी अपने तरीके से चुनाव लड़ाती है, हर चीज़ का ध्यान रखती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक ट्रेंडमार्क सेट करती है कि हम इतने वोटरों से अब तो इसलिए इतना पार। क्या आपको लगता है कि आपका क्या वो है टारगेट, क्या हम इतने वोट से जीतेंगे? इस बार 20,000 से पार हो सकता है, 3540 के बीच में जीत हो हाथरस की। आप नोट कर लो जो मैं आज बोल रहा हूँ, 20,000 पार तो है ही है। और मुकाबले में कोई नहीं है। 70% में अकेली भारतीय जनता पार्टी होगी, 30% में सारी पार्टी खत्म हो जाएंगी। अच्छा, आप खुद सांसद भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अन्य प्रत्याशी हैं जिले में जी, 7 नगर पंचायत है, 2 नगर पालिका, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? 7 तो देखो, इस समय तो मैं अपने चुनाव में ही बिजी हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर जगह विजय का परचम इसलिए लहराएगी कि यहाँ व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, यहाँ संगठन चुनाव लड़ता, पार्टी चुनाव लड़ती है। उसकी व्यापक तैयारी रहती है, रचना रहती है। तो 9 में से कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है? हम तो 9 की 9 जीतेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।